स्वागत है स्टूडेंट्स। आप सबको एक नई दुनिया में, ग्रैंड क्रिस्टल की दुनिया में आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। इसमें हम हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन को लेके जो कंपाउंड्स हम बनाते हैं वह उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बेसिकली हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हमारा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये सारे सारे कंपाउंड्स हमारी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर में आते हैं। पहला होता है हमारा मीथेन। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हमारा टर्शियरी ब्यूटेन। ये है हमारा साइक्लोब्यूटेन। फिर ये हमारा साइक्लोहेक्सेन। ये होता है हमारा इथिन। ये सब हमारी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। इनमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलकर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बनता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर जनरली कलरलेस एंड हाइड्रोफोबिक। कलरलेस का मतलब होता है जैसे हमारा पानी होता है कलरलेस, वैसा ही हमारा हाइड्रोकार्बन्स आर कलरलेस। एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि वो पानी के साथ मिलते नहीं, पानी से दूर भागते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि वो कम टेम्परेचर में वो एवापोरेट हो जाते हैं। और लो मेल्टिंग पॉइंट पे वो सॉलिड में फॉर्म में रहते हैं, यानी कि सॉलिड का एग्जाम्पल होता है हमारा पैराफिन, वैक्स, नाफ्थालिन। ये सब क्या होता है, कम टेम्परेचर में ही एवापोरेट हो जाते हैं, यानी कि उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो दूसरा होता है पॉलीमर्स के आकार में। पॉलीमर्स में हम यूज करते हैं पॉलीथीन एंड पॉलीस्टेरिन। ये सब हमारा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का ऑर्डर यानी कि स्मेल यूजुअली फेंट अंडर सम गैसोलीन एंड लाइटर फ्लूइड के जैसा होता है। फिर हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हम एक कंपाउंड के नेम से ही पता चल रहा है एलिसाइक्लिक मतलब होता है कि जो साइक्लिक नहीं होता है। और साइक्लिक मतलब कि ये देखो, सभी के सभी एग्जांपल्स में साइकिल जैसा वो क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है उनका। और ये जो एलिसाइक्लिक होता है इनका क्लोज रिंग नहीं होता है, ये सब ओपन चेन होते हैं। फिर एलिसाइक्लिक को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा मीथेन। मीथेन में एक कार्बन है और बाकी सब हाइड्रोजन है। फिर आता है इथेन। इथेन में दो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। और प्रोपेन। प्रोपेन में तीन कार्बन है, तीन कार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जाते हैं तो वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो एग्जाम्पल होता है हमारा इथेन। ये हमारा थोड़ा गलत हो गया है, ये है हमारा इथिन, ETHENE। इथिन जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। फिर ये यहाँ पर भी प्रोपिन, PROPENE, प्रोपिन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। फिर आता है इथाइन। इथाइन मतलब YNE की मतलब ट्रिपल बॉन्ड आता है। और प्रोपाइन, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये सब होता है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। फिर आता है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक कार्बन हाइड्रोकार्बन्स को हम भी दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो एक रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ देखो, ये जो कार्बन है वो कंप्लीटली क्लोज है, एक साइक्लिक फॉर्मेट में है। और यहाँ एरोमेटिक में भी साइक्लिक फॉर्मेट में भी होता है। लेकिन ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है ये एक ये सिंपल और जनरल होता है। लेकिन जो एरोमेटिक होता है वो एक स्पेशल टाइप्स रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि हॉकेल्स रूल को ओबे करता है। हॉकेल्स रूल को जो ओबे करता है वो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। एरोमेटिक मतलब कि अरोमा मीन्स स्मेल, गुड स्मेल। और वो
हाइड्रोकार्बन्स हेकेल्स रूल को फॉलो करते हैं। फिर आता है हमारा पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम जानेंगे। पॉलीसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स है वो पहले हम जान चुके हैं कि वो सैचुरेटेड होता है, फिर अनसैचुरेटेड भी एक होता है। और सैचुरेटेड जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। सिंगल बॉन्ड जो प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं अल्केन। फिर आता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होता है, एक में जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और एक में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं हम अल्किन, और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं अल्काइन, YNE। डबल बॉन्ड में ENE आता है और सिंगल बॉन्ड जो होता है ANE आता है। ये सब हम जनरल का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। अब हम शुरू करेंगे अल्केन। जो अल्केन होता है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ एंटायरली सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड लैक ऑफ एनी अदर फंक्शनल ग्रुप्स। एक अल्केन में क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन रहता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं अल्केन। ANE आखिर में रहता है, इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अदर कोई कंपाउंड नहीं है। यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है जैसे कि हमारा अल्डिहाइड कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, फिर आता है कार्बोक्सिलिक जो कि एसिड कंपाउंड है, और कीटोन, अल्कोहल ग्रुप्स, अदर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब नहीं होता है। अल्केन मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन का मॉलिक्यूल होता है जहाँ पर कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये अल्केन को हम जनरली फॉर्मुलेटेड करते हैं CnH2n+2। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है, कार्बन अगर n नंबर ऑफ रहता है तो H रहता है 2n+2 फॉर्मेट में। अल्केन की CnH2n+2, इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम लेते हैं कि मिथेन, मिथेन मतलब CH4। ये जो मीथेन होता है यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और कार्बन को 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड किया जाता है। एक हाइड्रोजन, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा। अब देख लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन के नंबर है 1 और हाइड्रोजन का नंबर है 4। यानी कि कार्बन के जो हमारा फॉर्मूला है CnH2n+2, यहाँ पर n=1 है, तो 2n+2 इक्वल्स टू 2 × 1 + 2 इक्वल्स टू कितना हुआ, ये 2 × 1 = 2 + 2 = 4, यानी 4 हाइड्रोजन रहेगा। तो फार्मूला क्या होगा CH4, इसे हम कहते हैं मीथेन। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा प्रोपेन। प्रोपेन मतलब प्रोप मतलब होता है कि 3, यानी कि 3 कार्बन होता है। कार्बन अगर 3 हुआ तो एच कितना होगा, तो देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है कि जब n=3 होता है तो 2n+2, यानी कि 2 × 3 + 2 क्या कितना हुआ, 2 × 3 = 6 + 2 = 8, यानी कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन होगा। तो फार्मूला हो गया C3H8, जिसे हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन ANE, ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 और 3 कार्बन में हाइड्रोजन लगेगा। एक कार्बन में सिर्फ 4 बॉन्ड हो सकता है, तो ये लग गया 3, फिर ये 2 और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। ये देखिए सारे के सारे कार्बन के पास 4 बॉन्डेड है और सभी हाइड्रोजन से बॉन्ड हो गए, और हर तरह कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब गिन लेते हैं, कार्बन तो हो गया 3, हाइड्रोजन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि फार्मूला हो गया C3H8, जिसे हम कहते हैं प्रोपेन। हो गया फार्मूला हमारा।
ये जो अल्केन्स होते हैं इसे भी हम दो तरह में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा क्या ना, लिनियर स्ट्रेट चेन अल्केन, जहाँ पर कार्बन कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होते हैं, यानी कि एक दो तीन चार, यहाँ पर सारे के सारे कार्बन एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं। फिर आता है दूसरा हमारा क्या ना, ब्रांच चेन, मतलब कि कार्बन 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 ऐसे रहे, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन आ गए, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन लगा दे, तो ये एक ब्रांच की तरह होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रांच्ड एल्केन। और जो हमारा सिर्फ एक सिंगल लाइन में होता है उसे हम कहते हैं लीनियर स्ट्रेट चेन एल्केन्स, जिसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक प्रोपेन, ये ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे के सारे हमारे सिंगल चेन और स्ट्रेट चेन एल्केन्स है। और जो ब्रांच्ड है, ये देखिए यहाँ पर एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक ब्रांच्ड है, ये सारे ब्रांच्ड है, ये देखिए यहाँ पर सब ब्रांचिंग है, तो ये इसे कहते हैं हम ना ब्रांच्ड एल्केन। फिर आता है ये एल्केन जो है वो हमें मिलता कहाँ से है, यानी कि उसका सोर्स ऑफ एल्केन्स क्या है। तो पहली है नेचुरल गैसेस। जो गैसेस हमारे पेट्रोलियम के साथ, क्रूड ऑयल के साथ निकलता है, वो होता है हमारा नेचुरल गैस, और उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन प्रेजेंट रहता है। उसके साथ हम उसके उसमें इथेन एंड प्रोपेन भी प्रेजेंट रहता है। एंड जो पेट्रोलियम होता है वो 150 तरह के हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन्स को मिलाकर बनता है, और जिनमें ये 150 के अराउंड हाफ ऑफ इट्स कंटेंट करता है अल्केन, यानी कि ये 150 में हाफ, मतलब कि अराउंड 75 तक हाइड्रोकार्बन्स जो अल्केन के रूप में प्रेजेंट रहता है, और उसमें ये अल्केन के अलावा साइक्लो अल्केन भी प्रेजेंट रहता है। फिर आता है हमारा नेचुरल वैक्स, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकेट्स। ये एक मिक्सचर होता है हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि इनमें जो कार्बन की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए कार्बन 100, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उनमें 100 कार्बन प्रेजेंट है, ये एक हायर कंपाउंड में है। और हाइड्रो, इसे कहते हैं हम हायर हाइड्रोकार्बन, यानी कि इनमें कार्बन की परिमाण क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। फिर दूसरा आता है हमारा फ्यूल गैसेस, जो कि कोल गैसेस से निकलता है, उसमें 32% मीथेन प्रेजेंट रहता है। मीथेन ऑल्सो फाउंड इन कोल माइंस, जो कोल माइन होता है वहाँ से भी हम मीथेन हमें मिलता है, जो एक फायर डैम के रूप में मिलता है, और ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। अब हम जानेंगे कि हम ये अल्केन्स कैसे बनाते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है ये हमारा केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। पहला जो हमारा होता है रिडक्शन ऑफ अल्काली हैलाइड। अल्काली हैलाइड को लेके हम उसमें रिडक्शन करेंगे, तो उस वहाँ से हमें अल्केन मिलेगा। फिर दूसरा होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन एंड अल्काइंस, फ्रैंकलाइन मेथड, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड फिर आता है सिंथेसिस होता है, ये जनरल मेथड है जहाँ पर हम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन को मिलाकर कुछ टेम्परेचर के प्रेजेंस में हम अल्केन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस प्रोसेस। फिर आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड बेरिलियम कार्बाइड से को हम हाइड्रोलिसिस करके वहाँ से भी हम अल्केन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है ये हमारा जनरल प्रोसेस होता है यहाँ, और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हमें काफ़ी मात्रा में अल्केन मिलता है। तो जो इंडस्ट्री होता है वो सब ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ही फॉलो करते हैं, और इसीलिए उसे हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस ही कहते हैं। अब हम एक एक करके हमारे जो रिडक्शन प्रोसेस यानी और सब जितना सब केमिकल रिएक्शन है वो सब के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि रिडक्शन ऑफ अल्काली हालाइड्स क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक अल्काली हालाइड से लिया हुआ है आर एक्स, आर मतलब होता है एग्जाम्पल की तरह से ले लीजिए C2H5Cl, ये क्या है ना, क्लोरोइथेन। और इसमें हम ऐड करते हैं क्या, हाइड्रोजन, जो कि ये
रिडक्शन की प्रोसेस में ऐड होता है। और ऐड होने के बाद हमारा फॉर्मेशन क्या होता है, आर एच। यहाँ मतलब कि ये जो हेलोजन है ये निकल जाता है और इसके जगह पर लग जाता है हाइड्रोजन, और फॉर्मेशन होता है C2H6 जैसा कंपाउंड। ये जो एक्स होता है, ये एक्स हम क्लोरीन कह सकते हैं, ब्रोमीन कह सकते हैं, या फिर आयोडीन ले सकते हैं। ये सब क्या होता है, हालो हालो कंपाउंड्स। यानी कि इनमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐड होता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हम हेलोजेंस कहते हैं। तो जो अल्काली हैलाइड्स रिडक्शन प्रोसेस में आता है उनमें हाइड्रोजन ऐड होता है और प्रोड्यूस होता है अल्केन। और ये जो रिडक्शन प्रोसेस है यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास कैटालिस्ट या फिर हमारे पास रिएजेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारे रिडक्शन का काम करते हैं। तो उनमें से कुछ है हमारे जिंक एंड एसिटिक एसिड का एक मिक्सचर होता है जो कि एक रिडक्शन प्रोसेस की तरह काम करते हैं। फिर जेडन जिंक एंड डाइल्यूट HCl होता है, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक कॉपर का कपूल, यानी कि जिंक एंड कॉपर को मिलाकर उसे इथानॉल के साथ मिलाने से एक रिडक्टेंट प्रोड्यूस होता है। दूसरा होता है TPH जिसे हम ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है PH3SNH। ये हमारा क्या है कि एक रिडक्टेंट होता है जो कि रिड्यूस करता है अल्काली हैलाइड को अल्केन प्रोड्यूस करने में। फिर आता है क्या ना, रेड फॉस्फोरस एंड HI हाइड्रोजन आयोडाइड, जो से हम हीटिंग करके ऐड करते हैं और हीटिंग का टेम्परेचर रहता है 420 डिग्री सेल्सियस, 420 केल्विन। और उसे अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 150 डिग्री सेल्सियस। और फिर आता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये काफ़ी अच्छा रिडक्टेंट है और बहुत ही सही रिडक्टेंट है। प्राइमरी या फिर सेकेंडरी हो या फिर टर्सरी, सबको ये रिड्यूस कर लेता है। प्राइमरी का मतलब होता है कि ये स्ट्रेट चेन कार्बन होता है प्राइमरी। और सेकेंडरी मतलब होता है ये जो कार्बन होता है, कार्बन में एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं और यहाँ और एक हाइड्रोजन, ये होता है क्या, सेकेंडरी। फिर रहता है जो कार्बन में 3 कार्बन लगा होता है, ये होता है क्या, टर्शियरी। हम टर्शियरी ब्यूटाइल के बारे में पढ़े हुए हैं। तो वैसा ही कुछ होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ये सबको रिड्यूस कर देता है। और प्राइमरी सेकेंडरी को रिड्यूस करके RH जो कि हमारा ये अल्केन ही प्रोड्यूस करता है। ये RH का मतलब होता है अल्केन। ये जो RH है ये है हमारा अल्केन। और ये अल्किन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड। यानी कि जब टर्शियरी कार्बन है उसे जब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो वहाँ से प्रोड्यूस होता है अल्किन, यानी कि डबल बॉन्ड। और जब हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी को रिडक्शन करते हैं वहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारा अल्केन, जो होता है हमारा सिंगल बॉन्ड। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। उसके साथ इथाइल अल्कोहल मिलाने से वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी को ही रिड्यूस करता है और इन्हें रिड्यूस करके फॉर्मेशन करता है हमारा अल्केन, जो कि RH होता है। लेकिन प्राइमरी को वो नहीं करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी को ही रिड्यूस करता है, प्राइमरी को नहीं करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट रिएजेंट जो है वो है हमारे पास Mg एंड इथर। मैग्नीशियम उसके साथ इथर मिलाकर हम रिएक्शन करेंगे और उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे और जिससे हमारा रिडक्शन होकर फॉर्मेशन होगा अल्केन। पहले हम जानेंगे कि रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HC। हमारे पास मान लीजिए RX है जो कि है हमारा अल्काइल हैलाइड।
तो उसमें हम जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फॉर्मेशन होगा दो हाइड्रोजन, और ये जो हमारे पास एक से वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा और फॉर्मेशन करेगा एच एक्स, और बाकी रह गया ये आर एंड एच, ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन करेंगे आर एच, जिसे हम कहते हैं अल्केन। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे पास है CH3 तो हमारे पास जो रिएजेंट है वो मत 2H, वो आता कहाँ से है ना, जिंक एंड HCl से। तो ये जो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेगा और फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और बच गया सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो ये दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा, ये जो CH3 के साथ मिलकर फॉर्मेशन करेगा CH4। ये था, ये तीसरे तीसरे के साथ चौथा है क्या, तो फॉर्मेशन हो गया CH4, जिसे हम कहते हैं क्या, मीथेन। हाँ हमारे पास क्लोरो मीथेन, और फॉर्मेशन हो गया क्या, मीथेन, जो कि हमारा है अल्केन। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH, ये क्लोरीन है तो आएगा क्लोरो। 3 कार्बन है यानी कि प्रोप, सब के सब कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो आएगा ANE, तो इसे हम कहते हैं क्लोरोप्रोपेन। ये रिएक्शन करेगा दो हाइड्रोजन के साथ जो आया है हमारे जिंक एंड HCl से, और फॉर्मेशन करेगा ये जो CH3 CH2 है, ये हाइड्रो, ये जो CH2 है, यहाँ पर एक, यहाँ से एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो फॉर्मेशन हो गया CH3 CH2। यहाँ पर एक CH3 फॉर्मेशन हो जाएगा, ये CH2 था, यहाँ से क्या हाइड्रोजन है और फॉर्मेशन हो गया क्या CH3। हाँ, ये जो Cl है, ये जब हाइड्रोजन के साथ ये फॉर्मेशन HCl, ये हो गया हमारा प्रोपेन। हाँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा अल्केन। दूसरा प्रोसेस जहाँ पर हम लेंगे रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर हम कहते हैं CH3I। हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। यह हमारा क्या है, ये हमारा आइटो है, ये हमारा मीथेन है, तो इसे कहते हैं आइटोमीथेन, और सिंपली इसे हम कहते हैं मीथेन आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। ये जब रिएक्शन करेगा हमारा HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा टेम्परेचर 420 केल्विन यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मेशन होगा, ये जो CH3 है वो क्या करेगा, हमारे ये जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि CH3 I के साथ मिलकर पर CH3 H के साथ मिलकर फॉर्मेशन करेगा CH4, जो हमारा मीथेन है, और बाकी रह गया आयोडीन, और यहाँ पर दूसरा आयोडीन, तो ये फॉर्मेशन हो गया I2, ठीक है, आयोडीन। तो ये हमारा जो CH4 है ये हमारा क्या है, अल्केन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 CH2I, ये हमारा क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड। ये जब रिएक्शन करेगा HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, एंड टेम्परेचर है 420 केल्विन, तो जो प्रोपाइल ग्रुप है वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा और फॉर्मेशन करेगा
CH3 CH3 हो जाएगा। ये CH2 था, यहाँ पर CH3 हो गया यहाँ से हाइड्रोजन को लेके, और इसके साथ I2, यहाँ पर एक I2 आई था, यहाँ पर एक आई था, दो आई मिलकर I2 यानी कि आयोडीन फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं क्या, प्रोपेन। अब देखते हैं रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कॉम्प्लेक्स, और उसके साथ रहेगा हमारा इथानॉल। मान लीजिए हमारे पास है आर बी आर, बी आर एक हेलोजन ग्रुप है और आर हमारा अल्कली ग्रुप है। जब ये रिएक्शन करेगा टू हाइड्रोजन, हमारे पास जिंक प्लस कॉपर कॉम्प्लेक्स है, और क्या है ना, इथानॉल प्रेजेंस है। तो फॉर्मेशन होगा, ये जो आर है ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर फॉर्मेशन आर एच प्लस एच बी आर, ये हमारा क्या है, अल्केन। आइए थोड़ा इसका मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। जो हमारे पास अल्कोहल है, मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH, ये दो ले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इथेनॉल। ये जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो फॉर्मेशन होगा हम जिंक एक, जिंक प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो ये फॉर्मेशन होगा C2H5O, और दूसरे का C2H5O, ये दोनों जिंक के साथ रहेंगे। और यहाँ से जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, तो दो नेसेंट हाइड्रोजन हो जाएंगे। नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है। और ये जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, जो हमारे पास CH3Br है। जब इसके साथ ये दो हाइड्रोजन मिलेंगे, तो Br क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को लेके HBr फॉर्मेशन कर लेगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ मिलकर CH4 फॉर्मेशन करके, जो हमारा है मीथेन, और ये हमारा अल्केन है। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिडक्शन प्रोसेस, जो कि एनजी एंड ईथर के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम एंड ईथर के प्रेजेंस में हमारा रिडक्शन है, और यहाँ पर लगेगा H2O एडिशन यानी कि हाइड्रोलिसिस होगा। C2H5Br, ये एक हेलो अल्केन है, अल्कली हैलाइड। जब ये Mg के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर Br, ये अल्कली, ये फॉर्मेशन करेंगे C2H5MgBr, इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ पर एक मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंस है, और एक हैलोजन है, और एक अल्कली ग्रुप प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का जो हाइड्रोलिसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H5Mg, वाटर का मतलब होता है HOH, तो ये यहाँ से ब्रेक करेगा, और यहाँ पर देखा H, और ये वाटर का OH यहाँ पर, तो ये हो गया क्या ना, C2H6, और यहाँ पर रह गया प्लस Mg OH, फिर रहेगा हमारा MgOH Br, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये हमारा है क्या ना, इथेन, जो कि हमारा अल्केन है।
ये प्रोसेस फॉलो करता है ग्रिग्नार्ड्स रीजन को, और ग्रिग्नार्ड्स रीजन जब हाइड्रोलिसिस होता है तो फॉर्मेशन होता है क्या, हमारा इथेन मॉलिक्यूल, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पीडी कैटालिस्ट। और यहाँ पर H2 के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होगा और कैटालाइज करेगा हमारा पीडी। तो मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ ना, H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ, और हमारा कैटालिस्ट रहेगा पीडी पलाडियम। तो जब ये CH3 रिएक्शन करे H2 के साथ, H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं H बॉन्ड H, तो ये Cl क्या करेगा ना, एक H को ले जाएगा तो फॉर्मेशन हो गया क्या, HCl। और ये जो CH3 है ये दूसरा H को ले जाएगा और फॉर्मेशन करेगा क्या, CH4, जो कि हमारा है मीथेन, और वो अल्केन है, मीथेन है। ये हो गया हमारा रिडक्शन प्रोसेस। इसके साथ हमारा खत्म होता है सारे के सारे रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आता है हमारा दूसरा प्रोसेस जो कि हमारा होता है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जहाँ जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH ग्रुप होता है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और ये एसिड होता है, एक तरह का वीक एसिड। तो एक एसिड लेते हैं, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप R लगा लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या करेंगे ना, ये जो एच ग्रुप है इसे हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास रहेगा क्या, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, इससे हम ऐड करेंगे Na प्लस, तो फॉर्मेशन होगा क्या, RCOONA, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। इसे हम कहते हैं क्या ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट। और एग्जाम्पल ले लीजिए तो CH3COONA, इसे हम कहेंगे सोडियम एसीटेट, जो कि ये इसका कॉमन नेम। तो ये सोडियम एसीटेट जो होता है वही रिएक्शन करता है। तो हमारे पास है RCOONA प्लस, इसके साथ आएगा हमारा NaOH और CaO, यह हमारा सोडा लाइन होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, फॉर्मेशन क्या होगा, ये Na 2Na यानी कि Na2, कार्बन C, ऑक्सीजन 1 2, ये 3, तो CO3, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा। बाकी ये बचा क्या, ये बचा R और यहाँ पर बचा H, तो फॉर्मेशन होगा RH। ये क्या है, अल्केन, अल्केन जो कि सिंगल बॉन्डेड है। तो मान लीजिए हमारे पास है CH3COOH, उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे NaOH, प्रेजेंस रहेगा CaO। तो हमारे पास ये जो ग्रुप है ये फॉर्मेशन होगा Na2CO3 प्लस, और बाकी बचा ये CH3 ग्रुप एंड यहाँ पर H ग्रुप, ये मिलकर फॉर्मेशन करेंगे CH4। ये CH3 था, यहाँ पर एक H मिल गया तो फॉर्मेशन हो गया CH3, और इसका नाम है मीथेन, METHANE। ये हमारा अल्केन है, अल्केन।
तो फॉर्मेशन हो गया अल्केन। और ये हमारा क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, सॉरी ये Na है, COONA, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, जहाँ से फॉर्मेशन हो क्या, मिथेन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, एक कार्बन लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ कार्बन, लॉस ऑफ कार्बन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। ये जो प्रोसेस में एक कार्बन लॉस होता है, हम देख लीजिए यहाँ पर था हमारे पास, ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, ये वाला दूसरा कार्बन था। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला जो मेजर प्रोडक्ट है, वहाँ पर सिर्फ एक कार्बन ही प्रेजेंट है। तो एक कार्बन क्या हुआ, लॉस हो गया। ये बाई प्रोडक्ट है हमारा सोडियम बाई कार्बन, सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रोसेस में लॉस होता है कार्बन का, कहाँ से ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से। ये हमारा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ से ही एक कार्बन लॉस होता है। ये था हमारा क्या, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हम पढ़ेंगे कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एक होता है कैथोड फॉर्म, कैथोड के जो के कैथोड इलेक्ट्रोड में एक रिएक्शन होता है और दूसरा एनोड में एक रिएक्शन होता है। जो कैथोड में होता है वो हमारा होता है रिडक्शन। हम जानते हैं कि ये रेड कैप्ट, ये होता है रेड मतलब कि रिडक्शन, एंड पीएटी मतलब कैथोड, यानी कि हमेशा कैथोड में रिडक्शन ही होता है। एंड एनॉक्स मतलब एनोड, एनोड OX मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है। तो कोई इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास एक एनोड होगा एंड एक कैथोड होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमारे जो अल्केन है वो प्रोड्यूस होगा, वो डिपॉजिट होगा या फिर वो लिबरेट होगा। तो देखते हैं क्या होता है, सोडियम एसीटेट, दो सोडियम एसीटेट ले लेते हैं। तो उसमें से फॉर्मेशन होता है CH3COONA। अच्छा, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये माइनस में होता है और ये पॉजिटिव में होता है। तो फॉर्मेशन होता है क्या, तो CH3COO माइनस प्लस 2Na प्लस होगा। तो तो हमारे पास कैथोड है 8 कैथोड। यहाँ पर क्या होता है ना, कैथोड में रिडक्शन होता है। तो क्या होगा ना, 2Na, जो Na है वो मिलेगा 2Na प्लस, उसे हम दो इलेक्ट्रॉन देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो फॉर्मेशन होगा 2Na, जो कि मेटल होगा और ये न्यूट्रल फॉर्म में है। तो ये सोडियम हो गया और ये सोडियम पानी में ही डिपॉजिट होगा। तो पानी में वाटर है, तो वाटर के साथ 2H2, वाटर के साथ जब ये 2Na मिलेगा तो फॉर्मेशन करेगा NaOH, ये दो फॉर्मेशन होगा एंड एंड H2, जो कि गैस के आकर उड़ जाएगा ऊपर। और फिर आता है हमारे पास क्या ना, कैथोड गया, एनोड 8, एनोड, एनोड में क्या है, जो बचा है क्या बचा है ना, एसिटेट आयन बचा है, दो एसिटेट आयन, CH3COO माइनस। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसे इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, 2CH3CO, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक CH3 है, दो CH3 है, एक से एक इलेक्ट्रॉन निकल, एक इलेक्ट्रॉन यानी एक नेगेटिव चार्ज निकला, तो दो से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो CH3
ये ग्रुप है, ये क्या है, ये स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो CH3CO, ये ग्रुप जब टूट जाएगा तो बनाएगा क्या ना, ये देखिए यहाँ पर बन गया C2H6 प्लस, ये C2H6 हो गया और ये 2CO2 फॉर्मेशन होगा और ये गैस क्या कर निकलेगा और ये भी एवापोरेट हो सकता है, तो ये एवापोरेट हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है इथेन, जो कि एक अल्केन है। तो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में ऐसे ही अल्केन बनता है। एक कैथोड में रिएक्शन होता है, एक एनोड में होता है, और एनोड में जो हमारा अल्केन है वो एवापोरेट होगा या फिर लिबरेट होगा। ये जो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। फिर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है ना, तो अल्कली हैलाइड ग्रुप में आता है और उसे एक मेटल सोडियम के साथ रिएक्शन किया जाता है, तो फॉर्मेशन होता है क्या, आर, और आर फॉर्मेशन होता है प्लस Na एक्स, 2Na फॉर्मेशन होता है, तो 2Na। तो कैसे फॉर्मेशन होता है चलो देख लेते हैं। हमारे पास है RX, RX प्लस R, इसे उल्टा लिख लेते हैं, XR, एक जैसा है, और बीच में हमारा रहेगा Na। तो ये Na क्या करेगा, ये 2Na है और ये Na क्या करेगा ना, ये यहाँ से 2x को उठा लेगा, तो फॉर्मेशन होगा क्या, यहाँ पर 2Na है, एक Na एक x के साथ मिलेगा NaX, और 2Na यानी कि 2NaX फॉर्मेशन हो प्लस, ये रह गया यहाँ पर, ये R रहेगा और यहाँ का R रहेगा, तो ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन करेंगे R1R, तो ये हमारा क्या है, अल्केन। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3 प्लस 2Na लेते हैं और यहाँ पर CH3 रहे, यानी कि 2ClCH3 और 2Na, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक सुना क्या, 2NaCl, और बाकी क्या बचा, ये CH3, ये CH3, तो फॉर्मेशन हो गया CH3 बॉन्ड CH3। ये क्या है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मुख्य रिएक्शन में मीथेन प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता, मीथेन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, इट्स नॉट प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में चलते हैं, जो हमारा है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ alkene and alkyne। तो अल्केन है कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ये अल्काइन क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। इसमें क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऐड कर हम फॉर्मेशन करेंगे क्या ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन। तो देखते हैं कैसे होता है और कैसे काम करते हैं। ये जो रिएक्शन है ये बिना कैटालिस्ट एंड बिना टेम्परेचर के नहीं होगा, तो इसके लिए हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत है और टेम्परेचर की ज़रूरत है। कैसे करता है थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है
सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड आर, ये डबल बॉन्ड है यानी कि एक अल्किन है। ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन दे देंगे +2 H2 +H2। यहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट रहेगा वो निकेल प्रेजेंस रहेगा और टेम्परेचर रहेगा 523 केल्विन से 575। तो अब फॉर्मेशन होगा कि जो आर सी एच आर, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये जो H2 है एक H पर लग जाएगा और दूसरा ये, तो फॉर्मेशन हो गया आर सी एच टू आर, यह हमारा अल्केन है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पर हमारे पास है CH3CH सिंगल डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये रिएक्शन करेगा हमारे H2 के साथ और हमारा जो कैटालिस्ट है वो निकल रहेगा और टेम्परेचर रहेगा 583 केल्विन से 570 केल्विन होगा। CH3CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये जो H2 है वो यहाँ पर एक H लग जाएगा और यहाँ पर, तो फॉर्मेशन क्या हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, क्या है ना ब्यूटेन। ये हमारा अल्किन से अल्काइन हो गया। अब हमारा अल्काइन, तो अल्काइन का एक एग्जाम्पल लेते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस है, तो यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे H2 प्लस 2 हाइड्रोजन, सेम कैटालिस्ट निकेल, टेम्परेचर भी सेम रहेगा 523 केल्विन से 575 केल्विन तक। तो फॉर्मेशन क्या होगा देख लेते हैं। ये था हमारा HC, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हो गया और CH है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 हाइड्रोजन लगे। तो फॉर्मेशन हो गया क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्या है इथेन। इस रिएक्शन में भी हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर से मीथेन से हायर लेवल का अल्केन जो है वो फॉर्मेशन होगा, मीथेन का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर जानेंगे हम फ्रैंकलिन मेथड। फ्रैंकलिन मेथड वुड्स रिएक्शन के जैसा, वुड्स रिएक्शन के जैसा है। वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम यूज करते हैं और यहाँ पर हम जिंक यूज करेंगे, और सोडियम 2 यूज होता है 2Na, यहाँ पर एक जिंक यूज करेंगे क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है वो +2 और सोडियम होता है +1। तो ये सिर्फ एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं और ये 2 यानी कि ZnCl2 फॉर्मेशन। देखते हैं कैसे रिएक्शन करते हैं। हमारे पास अल्काली हैलाइड है RX+, हम देखें Zn को, फिर से हमारे पास आ गया क्या ना XR, उस रिएक्शन में ऐसे ही लिखते थे। यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो हमारे पास X Zn के साथ मिलेगा और फॉर्मेशन क्या करेगा ZnX2 प्लस ये R मिलकर फॉर्मेशन होगा R/R। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए है CH3 प्लस Zn प्लस Cl CH3, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा
ये जो सीएल दो सीएल जेड के साथ मिलकर फॉर्मेशन करेगा ZnCl2 प्लस ये CH3 एक दूसरा CH3 3 CH3 ये हो गया ना इथे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन। ये जो रिडक्शन होगा वो होगा रेड फॉस्फोरस एंड HI के प्रेजेंस में। टेम्परेचर पहले हम कर चुके हैं ये रिएक्शन 420 केल्विन में यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस में कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो रिड्यूस होता है। देखते हैं कैसे होता है और कैसे काम करता है ये रिएक्शन। मान लीजिए हमारे पास है C2H5OH जो कि अल्कोहल है, वो रिएक्शन करेगा ये इथानॉल HI के साथ। हाँ, प्रेजेंस रहेगा रेड फॉस्फोरस, टेम्परेचर 420 केल्विन। ये जो OH ग्रुप है वो H के साथ मिलकर फॉर्मेशन क्या करेगा, वो 2HI ले लेंगे हम, 2I के साथ I2 फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से एक और H के साथ मिलकर फॉर्मेशन होगा C2H6। इसे अगर हम इसे लिख सकते हैं इथानॉल C2H5OH प्लस HI HI एक HI फॉर्मेशन हो गया क्या H2O। ये जो I मिलकर फॉर्मेशन हो गए I2 ये C2H5 ये के साथ मिलकर फॉर्मेशन हो गया C2H6। ये क्या है, इथेन, जो कि हमारा अल्केन है। ठीक वैसा है हमारे पास कीटोन है। कीटोन मतलब CH3 C11O CH3 हम लेंगे 4HI HI 2HI ये थर्ड फोर्थ। तो अब देखते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन को ले लेगा, फॉर्मेशन होगा H2O। फिर ये जो आई है एक I2 एक I2 हो गया। फिर ये दूसरा I2 2I2 यहाँ पर फॉर्मेशन है। फिर ये जो कार्बन है ये कार्बन क्या करेगा, ये दो हाइड्रोजन के साथ ये दो हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन लग जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा ना CH3 ये कार्बन में दो हाइड्रोजन लगे यानी कि CH2 ये हो गया CH3। इसका नाम क्या है आप सबको मालूम है प्रोपेन। और ये अल्केन है, हो गया हमारा अल्केन प्रिपरेशन। फिर उसके बाद हम थोड़ा एसिड में देखते हैं एसिड में क्या होता है CH3 COOH ये एक एसिड है। देखते हैं इसमें क्या होता है, एक HI लगे 6 HI और एक HI 4 हो गए 5 1। यहाँ पर हमारे पास दो ऑक्सीजन है, ये क्या हुआ ये हो गया
1H2, फिर देखिए ये दो H के साथ एक ऑक्सीजन मिल गया तो ये हो गया दूसरा H2, फिर ये हो गया 1I2, फिर ये दूसरा I2, ये तीसरा I2, तो कुल मिलकर हमारे पास 3I2 फॉर्मेशन हो गया। फिर देखते हैं क्या होता है प्लस। अच्छा, आप सबको मालूम है कि कार्बन में कितना हाइड्रोजन लगता है? 3 हाइड्रोजन लगता है, 4 हाइड्रोजन, यानी कि 4 बॉन्ड होता है। यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से हो चुका है और ये कार्बन है, ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन चाहिए और ये रहा वो 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिल गया तो फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? CH3, ये C था, इसमें 3 हाइड्रोजन मिल गया और ये हो गया क्या? इथेन। हो गया अल्केन फॉर्मेशन। ये जो रिएक्शन था ये किस में होता था ना? रेड फॉस्फोरस एंड 420 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन हमारे पास एक और दूसरा रिएजेंट भी है। मान लीजिए हमारे पास है CH3, डबल बॉन्ड O, CH3, एक कीटोन है। कीटोन को हम रखेंगे ZnHg। ये जिंक होता है, ये मर्क्यूरी होता है और मर्क्यूरी जिसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इसे हम अमलगम कहते हैं। और ये होता है कि जिंक अमलगम, और उसके साथ जब HCl रहता है तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रो ऑक्सीजन H2O फॉर्मेशन करता है ये होता है CH2, CH3, और ये हाइड्रोजन ये HCl से आता है। HCl 4 हाइड्रोजन देता है। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि CH3, CH3 प्लस 4 हाइड्रोजन ZnHg, इनके अमल का इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉर्मेशन क्या होगा? CH3, CH2, CH3 प्लस H2O। ठीक है, और ये क्या है? प्रोपेन। तो जिनके अमलगम से हम कीटोन को ऐसे ही रिडक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। इस बार हम दो रिएक्शन को एक साथ देखेंगे, मतलब कि एक अल्डिहाइड में देखेंगे और कीटोन में देखेंगे। आर ये क्या है? अल्डिहाइड। और हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ। आर ये क्या है? कीटोन। इसमें हम देखेंगे ना H2N, H2N, NH2, तो इसमें भी सेम H2N, NH2, तो यहाँ से वाटर फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन होगा कि आर एच एन डबल वन NH2, यहाँ पर आर सी आर डबल वन सिंगल वन NH2। इसमें हम टू एच 53 केल्विन, सेम इस यहाँ पर भी H5ONi 53 केल्विन। ये हमारा रिएजेंट है, ये रिएजेंट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन। जो एन है N2 है क्या? निकल जाए। पहले हमारा 2
गैस की हो जाएगी। फिर रहेगा क्या, आर तीन एच एच टू, एच टू क्या हो गया, ये आर सी एच टू एच, ये अल्किन है हमारा, अल्केन। सेम यहाँ पर ये जो एन है, ये एन टू होके चला गया, रह गया क्या, आर सी, यहाँ पर क्या एच टू, यहाँ पर एक आर, ये हमारा क्या है, अल्केन, अल्केन हो गया परमेशन। और इसे हम कहते हैं ना उल्फ, इसे हम कहते हैं उल्फ कृष्णर रिएक्शन। ये भी बहुत ही अच्छी एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बार बार हमारे एग्जाम्स में आते रहता है और काफ़ी इजी रिएक्शन है। पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ हम हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन करने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। और जब इसके साथ हम सोडियम फॉर्मेशन रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 5453 केल्विन, तो ये हमारा नाइट्रोजन गैस के आकार चला जाएगा और हमारा रह जाएगा अल्केन। सेम कीटोन में होता है और कीटोन में भी सेम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन से हमारा नाइट्रोजन गैस के आकार निकल जाता है और अल्केन प्रोड्यूस। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम। तो इसका फॉर्मूला होता है Al4C3 और बेरिलियम होता है 2C। तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसके साथ हमारा रिएक्शन होगा H2O से, यहाँ पर भी हमारा H2O रिएक्शन करेगा। तो क्या होता है, जो कार्बन है ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH4 फॉर्मेशन करेगा। सेम यहाँ पर CH4 फॉर्मेशन और इसके साथ 4H2। तो ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये हमारे पास है बेरिलियम कार्बाइड। जब ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होता है तो फॉर्मेशन होता है कि यही होता है हमारा 3CH3 C2H4 3CH4 मीथेन, मीथेन सिंथेसिस है। तो सिंथेसिस में क्या होता है, सिंपली कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, वो हाइड्रोजन के साथ टेम्परेचर देना पड़ता है 147 केल्विन, इलेक्ट्रिक आर्क रहता है। इलेक्ट्रिक आर्क के अंडर 1473 केल्विन की फॉर्मेशन होती है CH4 जो कि है मीथेन। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, सिंथेसिस प्रोसेस। और जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो इंडस्ट्रियल होता है वहाँ पर हमारे CS2 लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, कार्बन डाइसल्फाइड। ये रिएक्शन करता है H2S के साथ, तो 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हाँ 8 अपर प्रेजेंट रहता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। हाई टेम्परेचर में फॉर्मेशन होता है CH4 प्लस 4Cu2S, ये हमारा मीथेन है। और इसी प्रोसेस में हमें, इस प्रोसेस में हमें हाई यील्ड यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इसके बाद हम जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद हमारा आएगा यूजेस।